जी, मैं हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे ये कहूँगी कि मैं प्रेशर में आती नहीं हूँ, कभी नहीं आती और मैं आऊँगी नहीं। मेरे परिवार ने कभी प्रेशर में आके कोई डिसीजन लिया नहीं है आज तक। साथ साथ मैं एक अस्पताल बनाना चाह रही हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैं प्रेशर की नहीं, फिजिबिलिटी कब तक हो जाएगी पूरी? फीजिबिलिटी बहुत जल्द हो जाएगी, वहाँ पे काम चल रहा है और जैसे ही जब फाइल पास हो जाएगी आप सभी को मालूम हो जाएगा। एक आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में शहीदी दिवस को लेकर कार्यक्रम रहा। नारनौल में शहीद स्मारक को लेकर के काफी टाइम हो गया, कब तक बन जाएगा? जी, ये बात सही है कि काफ़ी वक्त हो गया है, इस पे हमारे को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इस बार आई थिंक आप सभी जानते हैं विधानसभा पे भी ये बात उठी थी और हमें सीएम साहब ने आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द ये काम शुरू हो जाएगा। 10 साल हो गए उनको पार से निकलते हुए, कुछ अपना तो ठीक कर लें, फिर बाकियों की बात करें। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस और आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आज 23 सितंबर को रेवाड़ी जिले के बहुतवास अहीर स्थित आरकेसी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन परिसर में छठी हरियाणा राज्य योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। सब जूनियर व जूनियर गर्ल्स स्तर पर हुई इस प्रतियोगिता का शुभारंभ स्वामी राजनाथ महाराज ने किया। सुबह शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि लक्ष्मण सिंह यादव थे, जबकि समापन सत्र के समय कोसली के विधायक अनिल यादव और बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार विशेष रूप से मौजूद थे। समिति के चेयरमैन युद्धवीर सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रतिभागियों ने दर्शकों का मन मोह लिया, एक से बढ़कर एक आसन प्रस्तुत किए गए। बाद में आरती राव ने सभी को सम्मानित किया। इस अवसर पर आरती सिंह राव ने पत्रकारों से बातचीत भी की, भगवानपुर के इश्यू पर भी बोली और दूसरे मुद्दों पर भी बोली। सुनिए आरती राव ने क्या कुछ कहा। अच्छा, शुरू आज के कार्यक्रम के बारे में भी पूछेंगे। एक आयुर्वेद दिवस है आज, जो है आयुर्वेद दिवस पर आप आयुष मंत्री है हरियाणा की, आपका मैसेज संदेश क्या है? जी, आयुर्वेद के बारे में मैं बोलूँगी कि ये चिकित्सा ही नहीं, देखिए ये एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने का एक माध्यम है और 10 साल हो गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड आयुर्वेद डे बनाया है और मैं चाहती हूँ कि पूरे हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में आयुर्वेद और ज़्यादा फैले ताकि लोगों को पता चले कि हमारा विकल्प सिर्फ एलोपैथिक ही नहीं मगर आयुर्वेद भी है। एक मेरा क्वेश्चन ये है, पिछले हम 2-3 दशक की बात करें, बल्कि ज़्यादा 2014 के बाद में मोदी सरकार के आने के बाद की बात करें, हरियाणा में बीजेपी आने के बाद योग के प्रति रुझान बढ़ा है, आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है, लेकिन हम बीमारियों का जब आंकड़ा देखते हैं तो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो आप कहीं भी देखोगे वो बढ़ रहे हैं। क्या कारण है? आयुर्वेद बढ़ रहा है, योग बढ़ रहा है, बीमारियां क्यों बढ़ रही है? बताऊंगी कि पिछले 10 साल में जितना चेक्स होने लगे हैं बीमारियों के, कैंसर की बात हो या टीबी की बात हो, जितना हम चेक करवा रहे हैं, गांव-गांव जाके हम वैनें भेज रहे हैं, डॉक्टरों को भेज रहे हैं ताकि हम समय समय पे पता कर सकें कि कौन सी बीमारियां हैं और उनको बिल्कुल समय पे उनका इलाज कर सके। इसकी वजह से भी हमारा आज के दिन जो इंडेक्स है बीमारियों का वो ऊपर बढ़ा है। आयुर्वेद दिवस है, आयुर्वेद दिवस पर कोई ऐसी अनाउंसमेंट आपकी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से कि नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या नई डिस्पेंसरी? अभी तक जो पुराने हैं वही पंचायतें चला रही है। बहुत ही बड़ा कॉलेज आने वाला है कुरुक्षेत्र में, सभी जानते हैं और ये पहला और आई थिंक पूरे देश में एक अकेला ऐसा कॉलेज है जिन्होंने सारे पांचों आयुर्वेद ही नहीं सभी के साथ आयुष की एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है कुरुक्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ी बात है हरियाणा के लिए, वो जल्द ही बने और हम सब इसका लाभ उठाएं। ये बहुत आज शहीदी दिवस है, उस बारे में एक टिप्पणी आपकी चाहेंगे। राव तुलाराम के नाम को लेकर के जब देखते हैं दिल्ली में उनके नाम पर बहुत कुछ है, जब आते हैं रेवाड़ी में, गुड़गांव में, नारनौल में, तब लगता है एक कॉलेज का नामकरण के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? नहीं जी, मैं बस इतना कहूँगी, यहाँ दक्षिण हरियाणा में भी बहुत चीज़ें हैं जो राव तुलाराम जी के नाम पे हैं, मगर साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि बाकी हरियाणा में इतना चर्चित नहीं है कि शहीदी दिवस मनाया क्यों जाता है, 23 सितंबर को ही क्यों होता है। तो 23 सितंबर को इसलिए होता है क्योंकि 23 सितंबर को राव तुलाराम जी ने अपनी शहादत दी थी और इसलिए 23 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। शायद ये बाकी हरियाणा, दक्षिण हरियाणा को ये भली भांति मालूम है, मगर बाकी हरियाणा को इसके बारे में कम
मालूमात है, तो उसको मालूमात को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक सवाल, आपके पापा ने तो विशाल हरियाणा पार्टी का 23 सितंबर के दिन विलय किया था। राव परिवार बड़े फैसले 23 सितंबर को ले रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि भगवानपुर में जो धरना चल रहा है, आपके अस्पताल को लेकर के बात आती, सॉर्ट आउट कब तक हो जाएगा? कहीं भी बनाए, आपका जवाब हम चाहिए। जी, मैं हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे ये कहूँगी कि मैं प्रेशर में आती नहीं हूँ, कभी नहीं आती और मैं आऊँगी नहीं। मेरे परिवार ने कभी प्रेशर में आके कोई डिसीजन लिया नहीं है आज तक। साथ साथ मैं एक अस्पताल बनाना चाह रही हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैं प्रेशर की नहीं, फिजिबिलिटी कब तक हो जाएगी पूरी? फिजिबिलिटी बहुत जल्द हो जाएगी, वहाँ पे काम चल रहा है और जैसे ही काम जब फाइल पास हो जाएगी आप सभी को मालूम हो जाएगा। जी, एक आपका नारनूल महेंद्रगढ़ में शहीदी दिवस को लेके कार्यक्रम रहा। नारनूल में शहीद स्मारक को लेकर के काफी टाइम हो गया, कब तक बन जाएगा? जी, ये बात सही है कि काफ़ी वक्त हो गया है, इस पे हमारे को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इस बार आई थिंक आप सभी जानते हैं विधानसभा पे भी ये बात उठी थी और हमें सीएम साहब ने आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द ये काम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। रेवाड़ी में कांग्रेस का गद्दी चोर पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम हुआ, उसमें बीजेपी पे निशाना साधा गया, क्या कहेंगे? जी, मैं वही बोलूँगी जो मैंने पहले कहा है, 10 साल हो गए उनको पार से निकलते हुए, कुछ अपना तो ठीक कर लें, फिर बाकियों की बात करें। ठीक, थैंक यू।